दोस्तों आज टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। दोनों ही टीमों के बीच में कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और साउथ अफ्रीका के इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज वर्ल्ड कप 2024 का वो मुकाबला खेला गया जिससे टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन मिलने वाला था। जी हां दोस्तों, आज फाइनल मैच भारत और अफ्रीका की टीम के बीच में बारबाडोस के मैदान पर खेला गया। उम्मीद थी कि इस मैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों ही टीम इस पूरे टूर्नामेंट में अनबिटन थी और जब भी ये दोनों टीम आमने सामने होती है तो वैसे भी मुकाबला कांटे की टक्कर का हो ही जाता है। जहां आपको बता दें कि इस मैच में टॉस टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया क्योंकि आज की ये पिच बैटिंग पिच थी। वही अफ्रीका भी अगर टॉस जीतती तो वो भी पहले बल्लेबाजी करती। वही इस मैच में दोनों ही टीमों ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया और दोनों टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी, जिसके बाद में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत के लिए बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली मैदान पर आए। इन दोनों पर भारत की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने भारत को काफी अच्छी शुरुआत दिलाई। खास तौर पर विराट कोहली ने यानसेन के खिलाफ पहले ही ओवर में 3 बेहतरीन टाइमिंग भरे चौके जड़ दिए और पहली ही ओवर में 15 रन बटोर ली, जिसके बाद में दूसरा ओवर केशव महाराज लेकर आए। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर रोहित ने भी लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन उसके बाद में जो हुआ वो भारत के लिए काफी खराब था क्योंकि इस ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने रोहित शर्मा को आउट करके भारत को पहला झटका दे दिया और ये भारत के लिए काफी बड़ा झटका था क्योंकि रोहित शर्मा फॉर्म में थे। बता दें कि रोहित शर्मा ने भारत के लिए 5 गेंदों पर 9 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत, जहां पंत पर आज कोहली का साथ देने की जरूरत थी क्योंकि रोहित जल्दी आउट हो चुके थे, लेकिन ऋषभ पंत एक बार फिर से केयरलेस शॉट खेलने के लिए गए। जी हां दोस्तों, पंत महाराज के खिलाफ रिवर्स शॉट खेलने गए लेकिन और उसमें सक्सेस नहीं हुए और डिकॉक ने उनका कैच ले लिया और पंत आउट हो गए। पंत ने 2 गेंद खेली और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्या कुमार यादव और अब सूर्या पर कोहली का साथ देने की जरूरत थी, जहां कोहली और सूर्या ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। लेकिन 5वें ओवर में कागिसो रबाडा ने सूर्या कुमार यादव को क्लासेन के हाथों कैच आउट करा दिया और भारत को तीसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां सूर्या ने भारत के लिए 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाए। अब भारत की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी क्योंकि भारत का पहले बैटिंग करने का फैसला बिल्कुल गलत साबित हो गया। वही सूर्या के बाद में बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आए, जिसके बाद में अक्षर पटेल और विराट कोहली ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया, जहां इन दोनों ने शुरू के 6 ओवर में भारत की टीम को 45 रन तक पहुंचा दिया। वही पावर प्ले के बाद में कोहली और अक्षर ने काफी सधी हुई बल्लेबाजी की और भारत की पारी को आगे बढ़ाया। एक तरफ कोहली सिंगल डबल से अपनी ओर टीम की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, वही दूसरी ओर पर खड़े अक्षर पटेल अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे। अक्षर पटेल बड़े शॉट तो खेल ही रहे थे, साथ में वो सिंगल डबल लेकर काफी सूझबूझ से बैटिंग कर रहे थे, जहां इन दोनों ने 8वें ओवर में भारत को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दूसरी ओर से अफ्रीका के गेंदबाज भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और आसानी से रन नहीं दे रहे थे, जहां कोहली और अक्षर पटेल ने 10 ओवर तक भारत की टीम को 75 रन तक पहुंचा दिया, जिसके बाद 12वें ओवर में कोहली और अक्षर पटेल ने 50 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली। अब इन दोनों की ये साझेदारी भारत को एक अच्छे स्कोर की ओर ले जा रही थी, लेकिन 14वें ओवर में अक्षर पटेल को क्विंटन डिकॉक ने रन आउट करके भारत को एक बड़ा झटका दे दिया, जहां अक्षर पटेल ने भारत के लिए 31 गेंदों पर 47 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। वही उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए शिवम दुबे, जहां दुबे पर बड़े शॉट खेलने की जिम्मेदारी थी।
15 ओवर तक भारत का स्कोर 118 रन तक पहुंच गया था, लेकिन कोहली बैटिंग में काफी स्ट्रगल कर रहे थे, तो वही दुबे अपनी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे। जहां 17वें ओवर में कोहली ने अपनी 50 भी पूरी कर ली, लेकिन 50 बनाने के बाद में कोहली ने अपने गैर पूरी तरह से बदल ली और अफ्रीका के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया। जहां 18वें ओवर में कोहली ने एक चौका और एक छक्का लगाया और इस ओवर से 16 रन बटोरकर काफी हद तक इंडिया के ऊपर से दबाव को कम किया। हालांकि 19वें ओवर में जरूर कोहली को यानसेन ने आउट कर दिया, लेकिन आउट होने से पहले कोहली ने एक चौका और एक छक्का इस ओवर में लगा दिया था। जहां विराट कोहली ने भारत के लिए 59 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली। इस पारी में कोहली ने 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। वही हार्दिक पांड्या ने भी आते ही पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया, लेकिन पारी का लास्ट ओवर एनरिक नोरखिया ने काफी अच्छा डाला। जी हां दोस्तों, इस ओवर में नोरखिया ने सिर्फ 9 रन ही दिए और साथ में 2 बड़े विकेट भी लिए। जहां इस ओवर में दुबे और जडेजा को नोरखिया ने आउट किया। बता दें कि शिवम दुबे ने 16 गेंदों पर 27 रन बनाए, वही जडेजा ने 2 गेंद पर 2 रन बनाए और इस तरह से भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 176 रन बनाए और अफ्रीका को जीतने के लिए 177 रन का लक्ष्य दिया। वही अफ्रीका के लिए गेंदबाजी में नोरखिया और महाराज ने 2-2 विकेट ली। हालांकि ये पिच को देखते हुए तो स्कोर बड़ा नहीं था, लेकिन फाइनल का दबाव देखते हुए स्कोर ठीक ठाक था, जिसके बाद में साउथ अफ्रीका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई। साउथ अफ्रीका की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए क्विंटन डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अफ्रीका की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। वही भारत को शुरू में जल्दी विकेट लेने की जरूरत थी। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू के पहले ओवर में संभलकर डिफेंसिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की और अर्शदीप को सामान दिया, लेकिन दूसरे ओवर में भारत के सबसे बेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक बेहतरीन गेंद डालकर रिजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और अफ्रीका को पहला बड़ा झटका दे दिया। जहां हेंड्रिक्स ने अफ्रीका के लिए 5 गेंद पर 4 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान एडन मार्कम ने आते ही पहली ही गेंद पर एक चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक बाहर जाती गेंद पर मार्करम को पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और भारत को दूसरी सफलता दिला दी। जहां मार्करम ने अफ्रीका के लिए सिर्फ 4 रन बनाए। वही मार्करम के आउट होने के बाद में डिकॉक का साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर उतरे। अब स्टब्स और डिकॉक पर अफ्रीका की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी, जिसके बाद में इन दोनों ने बखूबी अफ्रीका की पारी को संभाला और सिंगल डबल से अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों अच्छे लय में थे और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां पावर प्ले के समाप्त होने तक अफ्रीका की टीम ने 42 रन बना लिए थे। मैच बराबरी पर था, कोई भी मैच को जीत सकता था। वही 8वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ स्टब्स और डिकॉक ने अपने हाथ खोले। जी हां दोस्तों, इस ओवर में डिकॉक के बल्ले से एक छक्का निकला तो वही स्टब्स ने भी एक चौका लगाया। जहां 9वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने ट्रिस्टन स्टब्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को बड़ी सफलता दिला दी। जहां स्टब्स ने अफ्रीका के लिए 21 गेंदों पर 31 रन की पारी खेली और उसके बाद में अफ्रीका के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आए पावर हीटर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन। जहां क्लासेन ने आते ही अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया और हार्दिक के खिलाफ एक बेहतरीन छक्का लगा दिया। डिकॉक और क्लासेन ने 10 ओवर के समाप्त होने तक अफ्रीका की टीम को 81 रन तक पहुंचा दिया। अब अंतिम 10 ओवर में अफ्रीका को 96 रन की जरूरत थी, जो कि इतना मुश्किल तो नहीं था अफ्रीका के लिए, क्योंकि विकेट हाथ में थे और रन भी इतने नहीं थे। वही 10 ओवर के बाद में डिकॉक और क्लासेन ने भारत के गेंदबाजों पर अटैक किया। खास तौर पर क्लासेन फास्ट और स्पिन दोनों को काफी अच्छे से खेल रहे थे और अटैकिंग अप्रोच दिखा रहे थे। वही डिकॉक भी अच्छे लय में नजर आ रहे थे और क्लासेन का अच्छा साथ दे रहे थे। जहां 12वें ओवर में इन दोनों ने अफ्रीका को 100 रन के पार पहुंचा दिया। अब अफ्रीका तेजी से इस लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन 13वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने क्विंटन डिकॉक को आउट कर दिया और भारत को बड़ी सफलता दिला दी। जहां डिकॉक ने अफ्रीका के लिए 39 रन की पारी खेली 31 गेंदों में
और उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे डेविड मिलर, जहां मिलर ने आते ही 14वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगा दिया और इस ओवर से 14 रन बटोर लिए। जिसके बाद पारी के 15वें ओवर में तो क्लासेन ने भारत से पूरी तरह से इस मैच को छीन ही लिया। जी हां दोस्तों, इस ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ क्लासेन ने 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके जड़ दिए और इस ओवर से टोटल 24 रन बटोर ली। अब लास्ट 5 ओवर में सिर्फ 30 रन ही अफ्रीका को बनाने थे, जो कि काफी आसान काम था। सबको लग रहा था कि भारत ये मैच हार गया और भारत का अपना एक बार फिर से टूट गया। लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने जो कमाल किया उसे देखकर सभी हैरान रह गए। जरूर 15वें ओवर में क्लासेन ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, लेकिन 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अफ्रीका को बड़ा झटका दे दिया। जी हां दोस्तों, इस ओवर में हार्दिक ने सेट बल्लेबाज क्लासेन को आउट कर दिया और मैच में एक बार फिर से ट्विस्ट डाल दिया। जहां आपको बता दें कि क्लासेन सिर्फ 27 गेंदों पर 52 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेली और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए मार्को यानसेन, लेकिन 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने एक स्लोअर गेंद पर मार्को यानसेन को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां यानसेन ने सिर्फ 2 रन बनाए। वही इस ओवर में बुमराह ने सिर्फ 2 रन ही दिए और अब लास्ट 2 ओवर में अफ्रीका को 20 रन बनाने थे। वही पारी का 19वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी की। जी हां दोस्तों, इस ओवर में अर्शदीप ने सिर्फ और सिर्फ 4 रन ही दिए, जिसके वजह से अब लास्ट ओवर में अफ्रीका को 16 रन की जरूरत थी, जहां लास्ट ओवर डालने के लिए हार्दिक पांड्या आए। पहली ही गेंद पर हार्दिक ने डेविड मिलर को आउट करके भारत को लगभग ये मैच जीता दिया, जहां सूर्या कुमार यादव ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा। मिलर ने 21 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए रबाड़ा ने जरूर बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 169 रन तक ही पहुंच पाई और भारत ने ये मैच 7 रन से जीतकर इतिहास रच दिया और वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया। जहां गेंदबाजी में भारत के लिए हार्दिक ने 3 विकेट लिए, वही अर्शदीप और बुमराह को 2-2 विकेट मिले। तो दोस्तों, इस तरह से भारत ने हारा हुआ मैच जीता। तो आपके हिसाब से भारत की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।